हेलो वीएस, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। खुश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही तो एक माध्यम है पॉजिटिविटी का। अदरवाइज टेंशन्स और परेशानियां तो बहुत हैं। मेरे वीडियोस आप देखते रहते हैं, उनको फॉलो भी करिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को सुनने को मिलेंगी जिससे आप अपने पॉजिटिविटी को अपने जीवन में हमेशा धारण करे रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे किसी भी बीमारी से आप नहीं निकल सकते। इसलिए हंसते रहना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पुराने हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते आए हैं कि खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिएगा कैसे मुसीबतें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती हैं, हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोरोना के बारे में बताया था कि ये कब तक जो है, किसी ने मुझसे बार बार पूछा हुआ था, कमेंट में भी पूछा हुआ था उन्होंने। हम सब के अंदर एक गुस्सा है, आक्रोश है कि ये कब तक जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप देख लीजिएगा 10 साल तक ही रहेगा। 2020 से लेकर के 2030 तक हमारे सामने बहुत सारे इसके वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे अभी। और धीमे धीमे ये जाएगा, एकदम से ये नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। धीमे धीमे इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी इसके कई सारे वेरिएंट्स भी आएंगे, कई सारी नई बीमारियां भी आ सकती हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस, और भी हो सकता है कि मॉस्किटो की वजह से कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि अपनी जो इम्यूनिटी है वही इसका वेपन है। मास्क आप लगा रहे हैं, ठीक है, मास्क आप लगाइए, लेकिन संग ही संग अपनी इम्यूनिटी को कहीं ना भूल जाइएगा। असली में हथियार वही है। दूसरा हथियार इसका जो वेपन है वो है स्पिरिचुअलिटी। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि ये सृष्टि तो भगवान ने ही बनाई हुई है, हमने या आपने नहीं बनाई हुई है। तो वो बचाने वाले भी वही हैं। अगर वो मुसीबत में डाल रहे हैं तो वही बचाने वाले भी हैं। जब तक आप उनके पास प्रार्थना करने नहीं जाएंगे तब तक वो आपकी बात कैसे सुनेंगे? आप ही बताइए, आपकी हायर अथॉरिटी में बड़े बड़े पहुँचे हुए लोग, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो समाज में समाज सेवा का काम भी करते हैं, जब तक आप उनको अपनी तकलीफ बार बार नहीं बताएंगे, चीख चीख के नहीं बताएंगे, तब तक वो क्या उनके कानों तक गूंजेगी? मुसीबत नहीं गूंजती ना। खैर, ये तो इंसान की बात है, लेकिन भगवान तो, उनके पास गुण है दयालुता का, उनके पास पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। भगवान कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, ये जान लीजिए। हर एक का भला चाहते हैं। ये कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही होते हैं जो समाज में गलत चीज़ों को फैला करके खुद तो प्रभावित होते ही हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, औरों को भी इन्फेक्शन फैला देते हैं। लेकिन भगवान का नेचर ये नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए, मैं जानती हूँ सबके अंदर नाराज़गी है कि ये सब भगवान ही तो कर रहे हैं। अगर भगवान कर रहे हैं तो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे सामने एक अच्छी चीज़ आ सके, किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए, ना कि इसलिए कि हम अच्छी चीज़ों या अच्छे लोग को ही ख़त्म कर दें। मैं आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर सृष्टि में कहीं विध्वंस होता है, अगर नेचर में कहीं भी डैमेज हो रहा है, तो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए होता है, जो कि हमारे नेचर को नुकसान कर रही होती है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, वो भी इसके चपेट में आ जाती हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। उन लोगों को नेचर पे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? फल हैं, सब्जियां हैं, घी है, देसी घी है, कड़वा तेल है, घर की बनी हुई वस्तुएं हैं, औषधियां हैं, आयुर्वेद है। इतनी सारी चीज़ें तो हैं हम लोग के पास हमारी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। क्यों नहीं उसका सेवन करते हैं? क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरी हेल्थ को ठीक रखें? आप ऐसा करके तो देखिए। जब आपको विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे, तो कोई आकर के आपका मन में बैठ करके आपके विश्वास नहीं जागृत कर देगा। आपको खुद अपने अंदर मन में विश्वास लाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कुंडली के अकॉर्डिंग भारत का इस वक्त क्या चलेगा, क्या इसमें प्रिडिक्शंस हैं। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 20 जून के बाद आप
भारत में युद्ध और बीमारी जैसे हालातों को झेलेंगे, देखेंगे। सिविल वॉर होने की चांसेस हैं, किसी की नौकरियां चली जाएंगी, घरों में जिन लोगों क्या पेरेंट्स जिनके यहाँ नहीं हैं या इनकम करने वाले जो व्यक्ति थे वो नहीं रहे, इस तरह की चीज़ें, नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। सिविल वॉर कब होती है भारत में? तब जब शनि और मंगल या शनि या बृहस्पति की युति बनती है, तो उस वक्त लोगों की हानि होती है, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जैसे कि आपने अभी अप्रैल मई के महीने में देखा। मैंने इसके लिए आपको सचेत भी किया था जनवरी के महीने में, इसी साल जब मैं राशियाँ निकालती हूँ ना, आपने देखा होगा मैं राशियाँ निकालती हूँ, प्रेडिक्शंस निकालती हूँ, तो प्रत्येक राशि में, प्रत्येक ज़ोडिक साइन में मैंने वार्न किया था कि फरवरी का महीना ठीक नहीं है, इस वक्त किसी भी तरह की मुसीबत हो सकती है। और फरवरी और मार्च के महीने में ही कोरोना हम सब के बीच में ही था, एक नए वेरिएंट के रूप में सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव ने पता नहीं कितने लोगों को जो है अपने साथ अपने चपेट पे ले लिया। हम ही लोग के रिश्तेदार लोग ही आसपास के कॉलोनी में कहीं ना कहीं डेथ सुनने को मिली। अब जो तीसरी वेव है जिसकी संभावना बनती है वो है सितंबर से फैलेगी और नवंबर में आपको कैजुअलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। प्लीज़ जो लोग लापरवाही करेंगे, जो लोग नहीं सुनेंगे, जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे, जो लोग सैनिटाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे और एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करेंगे कि ये तो सब झूठ है और ये जो ग्रहों की युति होती है ये तो होती ही रहती है, तो फिर मैं बता दूं, जो आपने अभी तक देखा, जो वार्न किया सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैं भी वार्न कर रही हूँ। अब आप खुद ही इस चीज़ को देखिए, समझिए, आप लोग खुद समझदार हैं। वार्न करने के बावजूद अगर इंसान नहीं सचेत हो रहा है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अपना ध्यान रखिए। इस साल सितंबर में इन्फेक्शन फैलने की संभावना है और नई बीमारी के रूप में आपको कोई और बीमारी आ सकती है। वेरिएंट ये बदलेगा, ज़रूर बदलेगा ये वायरस, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। पिछले वीडियो को भी देखिए जो मैंने डिटेल में समझा रखा है। भारत के लेकर के प्रेडिक्शंस निकाले हैं, कोरोना को लेकर प्रेडिक्शंस निकाले हुए हैं। इन 10 सालों में 2020 से 30 के बीच में हम लोगों को कई सारे वॉर्स देखने को मिलेंगे, हम लोगों को कई सारे बीमारियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए बना रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सावधान हो जाइए, चीज़ों से बच के निकलिए। एकदम से क्यों जो है लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता नहीं होता है। अगर आपको चीज़ों को पहले से पता हो तो आप पहले से प्रिकॉशन ले लें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़, 2022 में यही इन्फेक्शन जो है ये फैलता रहेगा, नए नए रूप में ये वेरिएंट्स में आता रहेगा। मई 2022 में जाकर के इंडिया इकोनॉमिकली ठीक होगा, लेकिन इन्फेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्फेक्शन चला जाएगा ना, कोरोना से आपको मुक्ति आपको उस वक्त भी नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए, लेकिन इंडिया का डेवलपमेंट होगा 2022 फिर भी आपको सही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को इतना आप देखेंगे कि हम सभी देखेंगे कि बहुत मुसीबतें झेल के आए। हाँ, अब जो है सब लोग सावधान रह के चलो तो अब हम लोग ठीक से रहेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा 2022 में। इसकी रिकवरी कब होनी शुरू होगी? 2023 अप्रैल, ठीक 1 साल बाद, यानी कि आज से 2 साल बाद, और मई के 2022 के जब इकोनॉमिकली इंडिया का सही होना शुरू होगा, अप्रैल और मई के बाद, बल्कि मैं मई से कहूँ क्योंकि मई से युति बन रही है, ठीक ठाक युति बन रही है और इकोनॉमिकली इंडिया राइज होगा 2022 में मई के महीने में, फिर थोड़ा ठीक होगा। 2023 के अप्रैल तक कोरोना से रिकवरी धीमे धीमे होगी। रिकवरी होने का मतलब है तब तक सब लोग वैक्सीनेट हो चुके होंगे, अपनी इम्यूनिटी, क्योंकि देखिए इसमें वेरिएंट में क्या होता है, एंटीबॉडीज तब तक बॉडी में बन चुकी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से कुछ इंसान जो है जो जिंदा रह जाएंगे उनके में इम्यूनिटी तब तक डेवलप हो चुकी होगी, तब ये रिकवर होना शुरू होगा 2023 अप्रैल में, क्योंकि युति बन रही है ग्रहों की ऐसी। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी।
बाकी के जो 2030 तक की जो कुंडली बता रही है भारत की, वो ये बता रही है कि इसी दौरान कई सारे 10 सालों में 20 से लेकर के 2020 से लेकर 30 तक, 10 सालों में, जो कि एक साल आपका निकल चुका है, 2020 आपका निकल चुका है, 2021 चल रहा है, 6 महीने और रह गए हैं करीब करीब, तो बाकी 9 सालों में आपको कई सारे वॉर्स भी बीच बीच में देखने मिलेंगे। जब वॉर होता है, कुंडली बता रही है भारत की कि इरा जो है चेंज होगा, लोगों का विचारधारा चेंज होगी। इरा कब चेंज होता है? जब कहीं कहीं नक्शे में चेंज होता है, मैप में चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि अब आपको क्या अपनी प्लानिंग करनी है लाइफ को लेके, अपने फैमिली को लेकर के, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, नौकरी हो चाहे आपका घर का मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, ये सब अब आपके हाथ में है। मैंने आपको पूरा क्लियर बताया हुआ है कि कुंडली भारत की क्या कह रही है। रिकवरी कब होगी ये भी मैंने बता दिया, इकोनॉमिकली कब राइज होगा ये भी बता दिया। इस साल सिविल वॉर है, हम लोग बहुत इसलिए पैसे बचा के चलिए, सेविंग्स करिए, पैसा इधर उधर मत अपना बर्बाद करिए कि शॉपिंग करने चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। से इस वक्त आप देखेंगे सिविल वॉर, तो उस वक्त ज़रूरी है कि घर में जरा सी भी बीमारी हो, दवाइयाँ अपने पास लेके रखिए, पहले से ही लेके रखिए, उससे आपका घर का लोगों का बचाव हो जाएगा पहले से ही। आई थिंक वीडियो में आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वाकई में ये सिचुएशन आपको फेस करनी है, कैसे सावधान रहना है, डरना नहीं है, ना घबराना है, हंसते रहना है। हंस हंस के हर मुसीबत को अगर आप झेल झेल के हंस हंस के निकालेंगे, पॉजिटिविटी के साथ निकालेंगे, तब आप किसी मुसीबत से निकल पाएंगे। ऐसे रो के और घबरा के आप नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।